ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे हर हर भोलेनाथ भगवान शिव ने जो दिया है वो है मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। तो वरदान रहा आज का, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं सम्मान में। परमात्मा शिव सम्मान में रहना हमारा पसंद करते हैं, तो हमें सदा सम्मान में रहना चाहिए और वरदान से सम्मान इस्टेब्लिश करना चाहिए और उस स्वरूप में रहना चाहिए, सम्मान के स्वरूप में रहना चाहिए, अर्थात इसे हमें अपनी जीवन शैली बना लेना है। तो वरदान है, संगठन में रहते हुए लक्ष्य और लक्षण, संगठन में रहते हुए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। तो जैसे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो वरदान है सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। तो वो कैसे सिद्ध होता है, परमात्मा ने स्वयं एक्सप्लेन किया हुआ है अपने ही महावाक्यों में। तो एक्चुअली तो शक्तिशाली आत्मा, जो इस सृष्टि की सबसे पहली आत्मा श्री कृष्ण हैं, देवता श्री कृष्ण हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल हैं, सदा हर्षित मुक्त हैं। वो जब बड़े होते हैं तो उनका विवाह होता है, तो वो लक्ष्मी नारायण का रूप लेते हैं। तो शक्तिशाली आत्मा लक्ष्मी नारायण की एक शक्तिशाली आत्मा है। तो परमात्मा ने हमको पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाना, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनाने का जो एम ऑब्जेक्ट हमें दिया है, हमारा टारगेट परमात्मा ने स्टेब्लिश कर दिया है। बच्चे, तुमने लक्ष्मी नारायण जैसा शक्तिशाली बनना है। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा एक शक्तिशाली आत्मा है। तो शक्ति लक्ष्मी नारायण की शक्ति है क्या? वो है उसके लक्षण। तो लक्ष्मी नारायण इटसेल्फ लक्ष्य हो गया, तो उसके लक्षण हो गए, उसके वर्चुज हो गए, उसकी क्वालिफिकेशंस हो गई। तो जब भी हम किसी स्टेटस को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारा एम ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमारी ये लौकिक दुनिया है, अलौकिक दुनिया है, लौकिक दुनिया में भी अगर कुछ बनना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो उसका एम होता है, अगर जब तक वो क्वालिफिकेशंस नहीं होती तो उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं होता। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान में परमात्मा शिव हर हर भोलेनाथ ने हमें कौन सा लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी नारायण शक्तिशाली आत्मा बनने का, परंतु उसके लिए हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, लक्षण चाहिए। तो हम जब तक क्वालिफाइड नहीं हो जाएंगे तो हम अपने एम ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ऑनर नहीं कर पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट की जो हमारी ड्यूटी होगी, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हमें उसके लायक बनना होगा, एलिजिबल बनना होगा। और उससे बने, वो कब बनेंगे? जब हम वो क्वालिफिकेशंस को अटेन करेंगे, उसके लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्वालिफिकेशंस होंगी तो हम क्वालिफाइड होंगे उस एम ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो अचीवमेंट है लक्ष्मी नारायण के इक्वल, हमें उनकी वंशावली बनना है, शक्तिशाली आत्मा बनना है। शक्तिशाली अर्थात क्वालिफिकेशंस, जिसके आधार पर जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण अपना राज्य चलाते हैं, उसी प्रकार हम भी लायक बन जाएं और अपने राज्य को स्वराज्य से विश्व राज्य अधिकारी बन जाएं। उन क्वालिफिकेशंस से हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब हम वो बन जाएंगे तो हमें ये संपन्न, अपने आप को कंप्लीट बनाना है, भरपूर बनाना है, लक्षण से भरपूर बनाना है, सैंपल बना लेना है। जब हम सैंपल बन जाएंगे संपन्न बनकर, तो दूसरों के लिए भी एक सैंपल हो जाएंगे। तो दूसरी आत्माओं के लिए हम रोल मॉडल जो होंगे, वो एक रोल मॉडल हो जाएंगे। तो वो रोल मॉडल की तरफ देखकर संगठन में दूसरी आत्माएं भी समान बनने का प्रयत्न करेंगी, प्रयास करेंगी। तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य को इमर्ज करते रहना है। जैसे जैसे हम
अपने लक्ष्य को, एम ऑब्जेक्ट को स्मृति में रखते जाएंगे तो उसके अनुसार हम अपनी क्वालिफिकेशंस जो है डेवलप करते जाएंगे और क्वालिफिकेशंस उनके अनुसार हम मैच करते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। जैसे कि लक्ष्मी नारायण की शक्तियां कौन सी हैं? सबसे पहले तो संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही लक्ष्मी नारायण बन सकती हैं। दूसरा, जो लक्ष्मी नारायण होंगे सदा हर्षित मुक्त रहते हैं। मंदिरों में भी हम जाकर देखते हैं वो सदा हर्षित मुक्त रहते हैं। तो परमात्मा शिव के अपने ही महावाक्य हैं, तुम सदा हर्षित मुख रहो तो तुम्हें देवता कहा जाए। तो पहले संपूर्ण पवित्र बनना है, हर्षित मुख बनना है, ताकि चेहरे पर हर्षित मुखता ही हमारी संपूर्ण पवित्रता का चिन्ह होगा। तो जब हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही सदा हर्षित मुख रह सकती हैं, संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही सदा शक्तिशाली अनुभव करती हैं, अर्थात सदा अमंग उत्साह में रहती हैं। संपूर्ण पवित्र आत्मा ही सदा अमंग उत्साह में रहती हैं और उनका चेहरा जो होता है सदा मुस्कुराता रहता है और मंदिरों में सदा ही ऐसी मूर्तियां मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। तो सदा अपने लक्ष्य को सामने रखना है, लक्ष्य के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशंस डेवलप करनी है, वही हमारी पावर्स बनती है, वही हमारी शक्ति बनती है। हम पावरफुल सोल्स बन जाते हैं, शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं। तो हमें कौन कौन से लक्षण धारण करने हैं? वो लक्षण है संपूर्ण पवित्रता के, कंप्लीट प्योरिटी, सदा हर्षित मुक्ता के, शांत चित्त, निर्माण चित्त, ह्यूमिलिटी, धैर्यवत, शांत चित्त, नम्र चित्त, धैर्यता, मिठास, शीतलता, निर्मोही, निर्लोभी, निरहंकारी, निर्विकारी, अर्थात सबसे बड़ी बात निराकारी। जब ये सारी शक्तियां मनुष्य में आ जाती हैं, धारण कर लेते हैं, ये लक्षण धारण कर देते हैं, तो लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा प्राप्त होता है। तो हमें शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता, निर्मोही, निर्लोभी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। तो सतयुगी आत्मा बनने के लिए ये लक्षण हमें अपने डेवलप करने हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हमेशा हमें अपना सैंपल बनना है, ताकि हम दूसरों के लिए रोल मॉडल सैंपल बन जाएं, दूसरी आत्माएं भी उमंग उत्साह में आकर इस प्राप्ति को प्राप्त करें और सतयुगी क्वालिफिकेशंस का आनंद लेते रहें। तो परमात्मा शिव के अपने ही महावाक्य हैं कि संगठन में एक दो को देखकर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, घर है, परिवार में एक दो को, जहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ ऑफिस में वो भी एक परिवार होता है, संगठन होता है, वहाँ पर भी एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की शक्ति भी है, वहाँ पर अलबेलापन भी आ सकता है, क्योंकि एक दो को देखते हैं, अगर ये नहीं करता तो मैं क्यों करूँ, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना है, श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना है, संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना है। जैसे दूसरी आत्माएं परमात्मा शिव को याद कर, उनकी श्रीमत पर चलकर अपने तन मन धन से अपने राजधानी स्थापित करती हैं, श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेती हैं, तो हमें भी वो संगठन से ये सहयोग लेना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, वो क्वालिफिकेशंस डेवलप करने का। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, दूसरों के लिए सैंपल बनना। वी आर टू बिकम द रोल मॉडल फॉर अदर सोल्स टू बी सतयुगी सोल्स। मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, स्मृति में लाते रहो अपने लक्ष्य को। तो लक्षण
उनके साथ मिलाते जाओ लक्ष्य के साथ, तो शक्तिशाली हो जाएंगे, तो पावरफुल सोल बन जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने शक्तिशाली भक्त का जो वरदान है, अर्थात सम्मान है, वो सिद्ध कर दिया कि इस प्रकार तुम शक्तिशाली आत्मा बन जाओगे। तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य को और लक्षण को मैच करते रहना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसी वैसी क्वालिफिकेशंस हमें डेवलप करनी है, अटेन करनी है, ताकि हम वो पावरफुल सोल्स की जो शक्तियां होती हैं वो हम में आ जाएं, तो वी बिकम अ पावरफुल सोल। सो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम।